फिर सतार चैनल। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। क्या हमारे पास असल में मेटल्स के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम ये स्टडी करें कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था कि व्हाट इज़ करंट। करंट हमारे पास क्या था। मैंने आपको वहाँ बताया था कि फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। बच्चों ये चीज़ गलत है। असल में तो डेफिनेशन है ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस यानी चार्जेस का फ्लो होगा तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन आज इस चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसमें हमें एक लफ्ज़ का इजाफा करना पड़ेगा। उसे हम देखते हैं कौन से लफ्ज़ का इजाफा करना पड़ेगा। हमारे पास ये मेटल पड़ी है, सपोज करें ये आपने कोई लोहे का पीस काट लिया। ये जो रेड वाले पोर्शन है ये आपके पास शो करवाते हैं उसका एटम। ये जो कंडक्टर आपने लिया है या आयरन लिया उसके एटम को हमने रेड से शो किया। अब हमें पता है कि अगर कंडक्टर है, अगर तो वो कंडक्टर होगा तो उसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं उसके जो वेलेंस आखिरी शेल के एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। उन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं और उसको मैंने शो किया है ब्लू से। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेड वाले पोर्शन है वो एटम शो करेंगे, ब्लू वाले जो पोर्शन है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स के अंदर जो थे लूजली बाउंड थे वो बाहर निकल आए हैं और यही करंट के गुजरने का बायस बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, तो आपने कहना यस। अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये मूव कर रहे होते हैं, रुके होते हैं? हमें पता है कि किस में होते हैं, इन मोशन। और एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इन होंगे कौन सी, मोशन में बच्चों। और मोशन भी कौन सी होगी, ये रैंडम मोशन, नहीं कोई स्पेसिफिक मोशन, रैंडम मोशन। तो ये चीज़ याद रखनी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गैस का सिलेंडर और उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, वो इधर उधर रैंडमली मूव करे, हमें नहीं पता कैसे है। तो इनकी जो मोशन होती है जस्ट लाइक गैस पार्टिकल, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल इन सिलेंडर, इन सिलेंडर। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट बन जाते हैं यहाँ पे। ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, मोशन में। मोशन कैसी होती है, रैंडम। और किसके की तरह मूव करते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह गैस के पार्टिकल गैस के सिलेंडर के अंदर बंद होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करते हैं, कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर हमारे पास। और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है बच्चों सेवरल 100 किलोमीटर, सेवरल 100 किलोमीटर। यानी कि अगर फ्रीली इलेक्ट्रॉन है तो बहुत बहुत इधर उधर 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 इधर उधर उधर भागते ही रहेंगे आपके पास। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, इनकी 100 किलोमीटर में स्पीड आ जाती है। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है यहाँ तक। अब आपने ये देखना कि अच्छा इतनी स्पीड है, और ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये डिपेंड करती है हमारे पास टेम्परेचर पे। ये हमारे पास यहाँ तक चीज़ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और हमारे पास क्या करेंगे, इसमें मोशन में भी होंगे। कौन सी मोशन है, रैंडम, बिल्कुल कैसे होगी जैसे गैस के पार्टिकल की होती है सिलेंडर में। और बहुत बहुत मैंने बताया कोई इधर 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 इधर, ये इधर है तो इधर पहुँच, ये इधर है तो इधर, ये इधर है तो इधर। यानी असल में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके देखते देखते ये इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सेवरल 100 या 1000 हमारे पास किलोमीटर इनकी स्पीड होती है 1 सेकेंड के अंदर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंड। पहला तो क्वेश्चन ये है कि अब देखें इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मोशन तो है, लेकिन करंट आपने अगर देखा होगा कि आप लोहे का इतना पीस ऐसे हाथ में पकड़े खड़े हो जाए, आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। हालांकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और वो किस में है, मोशन में भी है। अब क्वेश्चन ये है कि करंट आपको क्यों नहीं लगता, हालांकि तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें मोशन में है, हमने यही कहा फ्लो ऑफ चार्जेस है। अब जो याद रखें क्यों नहीं करंट फ्लो करता। अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ ये आपने पीस लिया, अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, अगर आप ये कहते हैं ना 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है तो उसी वक्त 3 इधर से इधर भी जाएंगे। यानी जितना फ्लो लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट होगा उतना राइट, लेफ्ट से राइट, जितना अप से डाउन होगा उतना डाउन से अप। तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ये नहीं कि ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, ये अप डाउन भी मूव कर सकते हैं। असल में अगर आप ये कहें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए, मेरे से भाग के 3 दूर भी चले गए, तो यानी कि मुझे कुछ चेंज नहीं मिलेगा। यानी मैं कह दूँ कि जितना लेफ्ट से राइट फ्लो है उतना राइट से लेफ्ट है, जितना अप से डाउन है उतना डाउन से अप है। तो हमारे पास जो फ्लो है वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ये सिर्फ फ्लो ही हो जा रहा है, कोई इधर से उधर कोई इधर। तो हमारे पास असल में नेट फ्लो 0 आ रहा है हमारे पास, कि कोई नेट ओवरऑल फ्लो ही नहीं है भाई। कोई जिधर का दिल का अगर कोई इधर से उधर गया तो उधर से उधर इधर भी आ गया।
तो नेट फ्लो क्या होगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो कितना हुआ है, क्यू नेट कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो करंट होता है ये फ्लो ऑफ चार्जेस या नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो ये आपने ऐड करना है पॉइंट कि फ्लो ऑफ चार्जेस या नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास नेट फ्लो कितना हुआ 0। तो इसी वजह से हम कहते हैं जब हम एक लोहे का पीस पकड़ते हैं तो हमें करंट इस वजह से नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर मोशन में होते हैं भाई, लेकिन कोई ओवरऑल नेट फ्लो नहीं हो रहा था। जितने इधर से इधर जा रहे हैं उतने इधर से इधर, जितने अप से डाउन उतने डाउन से अप है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास रीज़न क्या है कि हमारे पास नेट फ्लो ऑफ चार्जेस 0 होता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट हमें नहीं लगता जब आपने एक मेटल का पीस ऐसे पकड़ा होता है सिर्फ हाथ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। अब इसी पीस को आप एक इधर पॉजिटिव से जोड़ देते हैं नेगेटिव बैटरी, अब जाके आप लगाएं तो हाथ कभी भी नहीं लगेगा बच्चों, अब आपको करंट लगेगा। अब असल में हुआ क्या, इनको एक फ्लो मिल गया इलेक्ट्रॉन को। अब गौर करें, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेंगे कभी दोबारा वापस पलट के नहीं आएंगे। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा था आपके पास। अभी हम स्टडी करते हैं कि सेकंड केस ये है कि व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, कनेक्टेड टू द बैटरी, कि अब आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ दे तो मुझे बताएं अब करंट फ्लो करेगा इसमें से या नहीं करेगा। ये चीज़ आप लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास बैटरी के 2 टर्मिनल है। इसे मैं रेस कर देता हूँ, हम अपने आसानी के लिए उधर चले जाते हैं। तो ये मैं रेस कर दे। अब हमने बैटरी कनेक्ट कर देनी। अब देखना कि किस तरह मोशन हमारे पास होगी। तो हमारे पास बच्चों जो मोशन होनी है अब वो हमने स्टडी करनी है कहाँ से कहाँ होगी। बच्चों इससे पहले समझने थोड़ा सा याद रखें, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट 2 तरह के आपको थोड़े से बता के चलना है कि वो कैसे होंगे, किस तरह हमारे पास आएंगे। हमारे पास सपोज करें ये बैटरी है, आपने बैटरी का इधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और इधर आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। ये मैंने बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, छोटा नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, दूसरी तरफ क्या आ गया नेगेटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और इधर मेरे पास आ जाएगा बच्चों नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अब हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। अगर वैसे देखा जाए, चलिए बच्चों ये थोड़ा सा ना मैं इधर नीचे ड्रा कर देता हूँ, वो मुझे थोड़ी सी 1-2 डायरेक्शन यहाँ पर ड्रा करनी, तो इस वजह से मैं इसे यहाँ पर बना देता हूँ। ये नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव होता है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये है इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले, तो ये नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। पहले इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या थी, रैंडम थी, जिसका दिल करता कोई यहाँ को है, कोई इधर को है, कोई इस तरह है, कोई ऐसे है, कोई यानी कि आपस कोई भी स्पेसिफिक मोशन नहीं थी, जिसका जिधर को दिल कर रहा था वो मूव कर। अब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल जाएगा, वो भाग के गुजरेंगे। किधर को गुजरेंगे, अब आपको पता है सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो इधर से इधर की तरफ, यानी उनका ओवरऑल इफेक्ट किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये ओवरऑल अब इनको फ्लो मिल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया वो दोबारा कभी इस जगह पे वापस, हालांकि वहां ऐसा हो रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव सेटअप होगा इस तरह करके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। असल में ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट होगा वो अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, लेकिन अलोंग द फील्ड मूव करते हैं बच्चों, ये ऑपोजिट फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव जरूर करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग, किसके अलोंग, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम नेगेटिव को सिर्फ समझे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो इसे हम कह देंगे नेगेटिव ई। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से उधर, अगर उसका नेगेटिव ले लें तो ये इधर से, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग नेगेटिव ई। या आप ये कह सकते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव, सॉरी ये मूव आएगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉइंट ठीक होंगे बच्चों।
चाहे आप कह दें मूव अलॉन्ग नेगेटिव ई है, चाहे आप कह दें कि ये मूव करते हैं और किसके ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इन पे फोर्स लगेगी, फोर्स जो लगती है एफ ई एक्ट्स अलॉन्ग नेगेटिव ई या ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि फोर्स इन पे उधर लगेगी हमारे पास, नेट फोर्स जो है इसके उस डायरेक्शन में हमारे पास लगेगी। तो हम कहते हैं कि फोर्स एफ एक्ट्स ऑन नेगेटिव, ये एफ एक वेक्टर पॉइंट हम इस तरह शो करवा देते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये है क्या इनकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसको मैं आपको ना अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप पास एक नहर है ऐसे, उसके अंदर आपने इधर भी ऐसे करके फट्टियाँ लगाई हैं, फिर इधर फट्टियाँ ऐसे ऐसे करके आपने फट्टियाँ लगा दी। ये नहर है और नहर के अंदर आपने यहाँ फट्टी ऐसे करके फट्टियाँ लगा दी। आप इधर से भागते हैं, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, आप स्पीड से भाग रहे हैं, आप वापस भी आ गए हैं ऐसे करके, यानी आप ऐसे 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 भाग भूग के वापस आ गए। अब बच्चों उसी नहर में फट्टियाँ वैसे की वैसी लगी हुई, आप स्पीड से भाग के वापस, अब मैंने पीछे से पानी छोड़ दिया है। अब मुझे बताएं जब मैं पानी छोड़ दूंगा तो क्या मेरी स्पीड वो रहेगी? नहीं, कभी भी नहीं। पहले मैं आराम से ऐसे ऐसे भाग के कभी इस फट्टी से गुजर के इधर से गुजर इधर के से गुजर के तो वहां तक पहुंच के दोबारा वापस भी आ सकता। अब हुआ क्या, अब जब मैं भागने लगूंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मूव कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को एक फील्ड मिल गया, अब इलेक्ट्रॉन को वो जबरदस्ती इधर से इधर, अब इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को भाग के इधर लगाया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेचारा इधर से पीछे आना चाहता है, लेकिन फोर्स इधर को आके धकेल रही है, क्योंकि फील्ड उधर को इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये पीछे को आगे निकलेगा, जैसे ही निकलेगा इसके साथ आगे लगेगा, फिर इधर इधर लगेगा, ये इस तरह लगता लगता है ये कहीं ऐसे पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसे ऐसे कभी मूव करेगा? कभी भी नहीं मूव कर। जैसे ऐसे ही आप भाग रहे हैं, पहले फटी आ गई, आप भाग के आगे से ऐसे क्रॉस कर लिया, लेकिन जब आप भाग रहे हैं पीछे से पानी ने धकेल के आपको फटी पे लगाना है, अब आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टे करेंगे, अब आप थोड़ा सा ऐसे फटी से क्रॉस करके आगे क्यों निकलेंगे, फटी आपको गई फटी पे जाके फेंक देगी वो। यानी कि आपको अब ज़्यादा नहीं मूव कर रहे, अब आप स्ट्रिक्ट हो गए, बाउंड हो गए कि आपने पानी की डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब आपकी जैसे आप एक फट्टी से लगेंगे, आप थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ा सा उधर से निकलेंगे अगली फट्टी पे, तो आपकी स्पीड बहुत बहुत कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ड्रिफ्टिंग, जैसे कार नहीं थी ड्रिफ्ट, ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करते होते निकल जाएंगे। इसको हम कहते हैं हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास लिखने हैं बच्चों की, डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, वो वाली कांस्टेंट वेलोसिटी कि जब हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन की हो, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, जब बैटरी के अंदर आप फील्ड लगा देंगे तो ये तब की बात कर रहे हैं। द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average constant velocity with which electrons move when external electric field is applied। फील्ड इज अप्लाइड, ये हमारे पास होती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो याद रखें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से है, और इसकी अगर डायरेक्शन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट, या आप पास कह सकते हैं अलॉन्ग है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वी डी वैक्टर होगा, और ये वी डी की मैग्नीट्यूड इनटू इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। आप इसको आर यूनिट वेक्टर कह दिए, वी डी का यूनिट वेक्टर, और वी डी का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ई के यूनिट वेक्टर के बराबर हो। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी हमारे पास उसके यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या वी डी होता है इसको हम मिलीमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो ये दो आप ऐसे एमसीक्यू के लिए चीज़ें याद रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है। अब क्वेश्चन ये कि बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मूव करेगा? नहीं, इसने धकेल के इसको एटम को इधर को लगा दिया, ये पता नहीं कितनी देर यहाँ पे फंसा रहेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे 10⁻³ मीटर पर सेकंड का ये मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने 1 मीटर का फासला तय करना तो इसको कम से कम 1000 सेकंड लगेगा। इसका मतलब इसको 15 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन जाके कहीं एक तार से एक फासला तय करेगा। अब बच्चों का अक्सर क्वेश्चन होता है, सर अगर स्पीड इतनी स्लो हो गई है तो फिर हम तो बल्ब उधर से वो स्विच फेंकते हैं, पंखा या लाइट उसी वक्त ऑन ऑफ हो जाती है। बच्चों याद रखें, जो
आपके पास पंखे का चलना है या बल्ब का चलना है वो इलेक्ट्रॉन के बेशक पास होने की वजह से है, लेकिन यहाँ पे असल में जो चीज़ सेटअप होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड इतनी होती है जितनी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये याद रखना कि आपके पास आप जब वहाँ से स्विच फेंकते हैं तो करंट तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन फील्ड जो है वो फील्ड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सेटअप होता है, जिसकी वजह से वो पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये करंट के फ्लो की वजह से इतना नहीं होता। असल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जिसकी वजह से आप जैसे ही फेंकते हैं बल्ब उसी बटन फेंकते हैं बल्ब ऑन हो जाते हैं। अच्छा, हम स्टडी कर रहे थे ये एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं, नो नेट एक्सेलरेशन। तो ये आपने याद रखना। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर फोर्स तो लग रही है, फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन तो पैदा ही होना है, अगर एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो रहा तो हमें बताएं फिर फोर्स क्यों नहीं लगी। बच्चों गौर करें, फील्ड इधर को धकेल रहा है तो एटम किधर को धकेलेगा, इसको बैक की तरफ, ये तो इधर लगा रहेगा, लेकिन जैसे इसे निकल इधर फंस गया फिर इधर एटम ने, अब गौर करें फोर्स लग रही है लेकिन उतनी ही एटम के साथ इसकी कोलिजन भी लग रही है और एटम भी इसको ऑपोजिट धकेल रहा है, तो नो नेट फोर्स नहीं लगती। ठीक है कि नहीं, फोर्स हाँ ये कि जब इधर से इधर जाएगा तो बहुत कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जाके फंस जाएगा, वो तकरीबन पता नहीं कितनी देर के बाद वहाँ पे पहुँचेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ये अब फील्ड इसको उधर को धकेल रहा है, उधर से एटम इधर को धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पॉइंट था कि हमारे पास नेट एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, याद रखना आप लोगों के पास। और जो वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या होगी, कम होगी हमारे पास। तो ये 5-6 पॉइंट इसको मैं जल्दी जल्दी आपके पास रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास पहले जब था कि कंडक्टर जब फील्ड के साथ नहीं कनेक्ट होता तो करंट उसमें से जीरो होता है। रीज़न क्या है, वहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता। सेकंड पे हमने कहा बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, और फील्ड हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे या हमारे पास लॉन्ग नेगेटिव ई मूव करेंगे। फिर हमसे थोड़ी सी आगे आए तो हमने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, कि जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करे, लेकिन वो अगर टक्कर आएगी फिर वो रुक जाएगा, फिर टक्कर आएगी फिर रुक जाएगा, तो वो पता नहीं कितनी कितनी देर फंसा रहेगा। तो इस वेलोसिटी को हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट करते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे यानी कि टकरा के एटम से निकले ऐसे फंस गए वहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे ड्रिफ्टिंग कार नहीं होती हमारे पास, रेसिंग कार वो ड्रिफ्ट कर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही मूव करता जाएगा। तो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलॉन्ग द नेगेटिव ई होती है। अब बच्चों ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से कम या कम होने से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन है जितनी एटम ज़्यादा होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या उतनी ज़्यादा होगी उतनी कम। बच्चों ड्रिफ्ट आएगी कब, जब एटम प्रेजेंट होगा, उसकी टक्कर होगी वो स्लो हो जाएगा। अब अगर एटम नहीं होगा वो जल्दी से गुजर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने एटम हम यहाँ पे बढ़ते जाएं, अब यहाँ पे भी एटम रखते हैं, यहाँ पे भी, तो ये और फंस जाएगा, इसकी ये और लेट पहुँचेगा। जितना ये लेट पहुँचेगा इसका मतलब इसको दरमियान में रुकावट का सामना क्या हो गया, ज़्यादा। और रुकावट का सामना कब ज़्यादा होगा, जब दरमियान में रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। मतलब यानी कि जितनी आप यहाँ पे एटम ज़्यादा रख दें, एटम की तादाद ज़्यादा होगा क्या, जितनी एटम की तादाद यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी उतनी रुकावट क्या होगी, ज़्यादा। जितनी रुकावट ज़्यादा होगी है उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी बच्चों। इसी तरह लेंथ के बढ़ाने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। जितने आप एटम ज़्यादा रखते जाएंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है उतनी रुकावट ज़्यादा हो रही है, जितनी रुकावट ज़्यादा हो रही है उतना टकराव ज़्यादा हो रहा है, जितना टकराव ज़्यादा हो रहा है बच्चों उतने ही एटम के साथ टकराने उसकी स्पीड स्लो और वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो ये बच्चों हमारे पास आज टॉपिक था छोटा सा, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ आना है, और ये भी पता होना चाहिए कि जब आप बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट करवाते तो आपके पास जो है वो तब करंट क्यों नहीं फ्लो करता। तो ये हमने आज चीज़ें स्टडी की बच्चों। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट नहीं क्लियर या वैसे ही यहाँ पे टॉपिक में कोई मसला आ रहा है तो आप बच्चों को कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।